नमस्कार, आप देख रहे हैं कैद मीडिया करनाल लोकल न्यूज। तस्वीरें करनाल के सेक्टर 8 से दिखाई जा रही है। भारत विकास परिषद केशव शाखे की ओर से कन्याओं का विवाह करवाया जाएगा। प्रधान जी से बातचीत करेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? नमस्कार भाई साहब, आप सबका स्वागत है, धन्यवाद है। आप जो छोटी सी हमारे कॉल पर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। साथ 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 मैं बताना चाहूँगा कि हमारी भारत विकास परिषद की एक नई शाखा केशव शाखा का गठन अभी पिछले महीने ही किया गया, जिसके अंदर आप जो हमने दायित्व ग्रहण समारोह होता है, वो दायित्व ग्रहण समारोह हमने एक सेवा कार्य के रूप में करने का निर्णय लिया। सभी सदस्यों का मैं इसमें धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतने शुभ काम को करने का बीड़ा उठाया। जो हमारे सभी शाखा के सभी नए सदस्य हैं, इनका मैं धन्यवाद करता हूं। अब हम 21 जून को सुबह 9 बजे से महाराजा अग्रसेन भवन सेक्टर 8 के प्रांगण में ही 5 जरूरतमंद कन्याओं का विवाह करने जा रहे हैं, जिसके अंदर कि हम उनको दहेज कह लो या गृहस्थी का अपने जीवन यापन करने के लिए, गृहस्थी बसाने के लिए जो सामान की जरूरत होती है, जैसे कपड़े हो गए, बिस्तर हो गए, बेड हो गया, अलमारी हो गई और फ्रिज वगैरह हो गया, प्रेशर कुकर, डिनर सेट, फराटा पंखा दे रहे हैं, 4 कुर्सी मेज का सेट दे रहे हैं, एक चांदी की पायल, चांदी का बिछुआ और सोने का कोका भी इसमें सभी सदस्यों के सहयोग से दिया जा रहा है। मैं इसके लिए सभी सदस्यों का धन्यवाद भी करता हूं। और जितने हमारे स्पॉन्सर्स रहे, जैसे अरुण बंसल जी ओपीएस ग्रुप से, और प्रवीण गर्ग जी हैं बीडी ओवरसीज से, महेश सिंगला जी हैं श्री राम राइस यूनिट से। और इसके साथ साथ में खुशी की बात यह है कि हमारी महिला संयोजिका निशा गुप्ता जी के ये अपने मायके गई हुई थी, वहां पर इन्होंने अपनी माता जी से बात की कि ऐसे से हम विवाह कर रहे हैं। इनकी माता जी ने एक यजमान बनने की सहर्ष अनुमति दी, जबकि वो हमें जानते नहीं, समझते नहीं, पर बस सिर्फ निशा जी ने बताया कि हमारी शाखा एक शुभ कार्य कर रही है। मैं उन मतलब कि माता जी का अपनी तरफ से और अपनी शाखा के सदस्यों की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस शुभ कार्य में अपना योगदान दिया। तो आगे बढ़ाया भी जाएगा इस तरह से, जैसे अब 5 करने हैं, आगे आगे धीरे-धीरे सहयोग मिलता रहा। हमारी ये प्रभु की मर्जी है। प्रभु अगर कोई कन्या या कन्या का परिवार वाले या पिता उनसे हमसे संपर्क करेंगे तो हम उससे बारे में विचार कर सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो हम केशव शाखा की तरफ से ये कर रहे हैं, जैसा कि हमारे प्रधान जी पंकज गर्ग जी ने बताया कि हम उनके गृहस्थी को शुरू करने के लिए जो भी सामान हो सकता है, कि लड़की के लहंगे से लेकर लड़की के कपड़ों से लेकर उनको डबल बेड, गद्दा, कुर्सी मेज, पंखा, प्रेस, जो भी फ्रिज, टीवी, जो भी उनका गृहस्थी शुरू करने के लिए जो भी सामान की आवश्यकता होगी, कि वो सारा सामान हम यहाँ से देने की कोशिश कर रहे हैं। सारा तो कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हमारी अपनी कोशिश है कि पूरा किया जाएगा। और इसके साथ एक और भी चीज़ है कि खाली ये शादी करके ही उनको नहीं छोड़ा जाएगा। उनको आगे भी कभी कोई समस्या होती है, किसी चीज़ की जरूरत होती है, तो वो भी हम उनको बड़े भाई बनकर, बड़े भाई बनकर, बड़ी बहन बनकर, हम उनको हर चीज़ में उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, उनकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और जो जरूरतमंद जो बेटियां हैं, उनको भी यदि परिवारों की आवश्यकता पड़ती है तो उनका भी सहयोग मिलेगा। बिल्कुल, देखिए ये जो 5 कन्याओं का विवाह जो हो रहा है, पहले हमने 4 ही सोचा था, लेकिन ये 5वीं हमने कल ही हमारे पास ये ऑफर था कि आप एक 5वीं कन्या का भी आपको विवाह करना है। तो हमारी ये हमारी शाखा है, इसके सदस्यों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि नहीं, 4 हैं तो हम 5वीं का भी कर सकते हैं। तो आने वाले समय में अगर ऐसी कभी जरूरत पड़ती है तो हमारी शाखा हमेशा तैयार रहेगी। इसके लिए कोई किसी भी पिता की आंखों में आंसू ना आए, चिंता न रहे कि हाँ मेरी बेटी जवान है, इसकी शादी कैसे, वो खुशी खुशी अपनी बेटी की डोली जो है भेजे। और हम ये भी जिम्मेवारी लेंगे कि लड़की को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सारी शाखा, पूरी शाखा के जो सभी सदस्य हैं वो तत्पर हैं और हम ये भी पूरी कोशिश करेंगे। कई बार इस तरह के जो परिवार है उनको चिंता भी रहती है, बेटी की शादी करनी है, बहुत सारे समस्याएं रहती है। इस तरह के जो परिवार होते हैं, अब समझा जाए कि उन परिवारों को चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। हमारी शाखा का नंबर हमारे, क्योंकि यहाँ भी हमने समाचार पत्रों, सोशल मीडिया के थ्रू ही ऐसे परिवारों का चयन किया था जो वास्तव में ही लड़कियां वंचित परिवारों से थी। और आगे भी इसी तरीके से सोशल मीडिया पे हम जो है डाल सकते हैं और समाचार पत्रों के माध्यम से आप हम तक पहुंच सकते हैं। तो ये नंबर और ये सब जो शाखा के पता, ये सब आप पहुंचा सकते हो। हाँ, मैं पूरे देशवासियों के साथ ये अपील करना चाहूंगी कि इस नेक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। कन्यादान सबसे बड़ा दान है, हर बेटी की डोली खुशी खुशी उठे। मैं तो ये चाहूंगी कि इसमें सभी सहभागी हो। हमारी जो शाखा के सदस्यों ने तो बढ़ चढ़कर भाग लिया ही है, लेकिन मैं फिर भी उस दिन, ये 21 जून को, जो भी
भाई बहन अपने आशीर्वाद की बरसात करना चाहता है, उसका मोस्ट वेलकम आए और इस पुण्य का भागीदार बने। सर समय और स्थान भी बता दीजिए इससे विवाह का जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है। 21 तारीख को विवाह होगा और संडे का दिन है, संडे को महाराज अग्रसेन महाराजा बाबा अग्रसेन भवन। यहीं पे सुबह 6 बजे लड़कियां आएंगी, उनका मेकअप होगा, मेकअप किट में ब्यूटी पार्लर से बुलाया हुआ उनको, वो आएंगी। 10 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा और शाम 2 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, 2 बजे 2:30 बजे। और 5 कन्याओं का जैसे प्रधान जी ने बताया है कि वो सह परिवार 21 लोगों को, हमने दोनों परिवारों को कहा है कि वो 21 लोग आ जाएं। पहले उनका चाय नाश्ता का प्रोग्राम होगा, फिर बारात चलेगी, एक गेट से चल के आगे से घूमकर 5 घोड़ियों का अरेंजमेंट, बैंड बाजे का अरेंजमेंट, पूरा प्रबंध किया गया है। सम्मानजनक तरीके से उनकी डोली जाए, इस तरह का प्रयास है हमारी केशव शाखा का। वैसे तो भारत विकास परिषद एक राष्ट्रीय संगठन है और पूरे भारतवर्ष में ये पहल चलाई हुई है कि कोई भी वंचित परिवार है उसे शाखा अडॉप्ट करे। इसके तहत ही हमने 5 परिवारों को अडॉप्ट किया है कि पहले उनकी विवाह किया जाएगा, उनका गृहस्थी का जीवन शुरुआत होगी और आगे भी उनको अगर परिवार चलाने में किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी तो केशव शाखा साथ खड़ी है कि वह आत्मनिर्भर बने। यह हमारा ध्येय रहता है कि आत्मनिर्भर परिवार को कैसे बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो भारत विकास तो ये तस्वीरें ये सब शाखा हाँ। और कह रहे हैं ना इसी के साथ ही बोलो बोलो आप। दोनों बोल रहा हाँ जी, कल 19 तारीख को हम लस्सी का वितरण करेंगे सरकारी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के पास 10 बजे मीठी स्टार्ट हो लस्सी, जाएगा। ठंडी लस्सी का प्रोग्राम सुबह 10 बजे। हाँ, यही चीज़ है भी। हम कल सवेरे जिसके अंदर हमारे कुछ हम संस्था के सहयोग के साथ ही 5000 लस्सी के पैकेट वितरित किए जाएंगे। गर्मी में आने वाले सभी लोगों को ये हाइजेनिक होगा पूरा। कई बार हम छबील तो लगाते रहते हैं लेकिन पूरी तरह से हाइजेनिक नहीं होती वो, ये पूरी तरह हाइजेनिक होगी। और ये सारे अस्पताल के अंदर सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर के आगे इसको लगाकर वितरित किया जाएगा। चलिए।